गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में भी व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से होंगे। कामना यही है माता रानी से कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी। आज ना पोलियो का है दूसरा दिन, तो मेरे हस्बैंड को जाना ड्यूटी, तो जल्दी जल्दी से चाय बना के उनको दे दी, क्योंकि उसी टाइम में सब कुछ हो रहा है। सुबह ही खाना बना के उनको देना पड़ रहा है, और क्योंकि वो लंच करने दोपहर में नहीं आते, एक ही बार खा लेते, इसके बाद सीधे डिनर में करेंगे। तो बच्चों का भी मंडे है, आज से स्कूल भी मतलब चलेगा। मंडे एक दिन की छुट्टी होती है, आज है मंडे। तो बस अब यहाँ पे सब्जी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने अपना पानी पी लिया था, गर्म पानी पी लिया था और चाय बना के दे दी थी बच्चों को, और आजकल मैं भी चाय ले ले रही हूँ। बस जल्दी से ही मैं अपना 10 डेज का चैलेंज लेके आ रही हूँ। हो सकता है तो मैं कल से या परसों से ही लेके आऊँ, तो अब जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, आलू बैंगन कट कर लिया था अपना पानी पीते पीते, और यहाँ पे मैं बस लहसुन और हरी मिर्च का लगा दिया तड़का, कम ऑयल में बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा ऑयल डालो, आप ऑयल का ध्यान दो हर चीज़ में। आप घर में बनाओ ना, तो सबसे ज़्यादा क्या कैलोरी, सबसे ज़्यादा तो आलू और ऑयल और मैदा, यही चीज़ों में होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो इन चीज़ों को आप कोशिश करो कि अवॉइड करो, कम कर दो। अवॉइड तो कोई चीज़ें होती नहीं है, कोई चीज़ें बिल्कुल छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे और फिर से उसको खाने लग जाएंगे ना, तो फिर से वेट हमारा उतना का उतना ही बढ़ जाएगा। तो अभी से जब हम लोगों को पता नहीं था कि क्या कैसे क्या होता है, तो नई चीज़ें पता थी भाई, अब पता है हम लोगों की चीज़ें। तो क्या है ना कि अब हम लोग कोशिश करते हैं कि कम ऑयल का बच्चों का भी दें, हस्बैंड को भी दें, अपना भी खाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। तो बस वहाँ पे मैं सब्जी का तड़का लगा के चली आई हूँ, क्योंकि अब जल्दी जल्दी मुझे ये आज ही सवेरे से ही सब फिनिश करना है, क्योंकि सब लोग चले जाएंगे, हस्बैंड भी चले जाएंगे, बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। छोटी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? और वही होता है कि जब उसको जल्दी जल्दी से भी काम सारे निपटा लूँ, नहीं तो वो चले जाएंगे सब लोग, तो फिर उसको कौन देखेगा, और वो गिर पड़ जाएगी तो ज़्यादा वेस्ट होगा, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी रेडी हो गई थी, आटा लगा के रख आई हूँ सेट होने के लिए। सबसे पहले मैं बिस्तर को सही करूँगी। एक तरफ मेरी छटंकी इस पे सो रही है, और बस बिस्तर सही हो जाता ना, सबसे बड़ा काम हो जाता कि उसको फिर कहीं भी लिटा दो और कहीं भी कुछ भी कर दो। और ये अभी जगी नहीं है, बस रजाई पे दबा दो तो अच्छी दबी रहती है। थोड़ा सा भारी रजाई है, तो कम्बल ब्लैंकेट है, तो उसमें क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा दबी रहती है। पर अभी बच्चे सब घर में हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको साफ सफाई कर लेते हैं। ऐसे ही होता है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, अगर हस्बैंड घर पे रह रहे हैं, इस समय नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो बाद में मैं करती हूँ। तो बिटिया को ले लेते हैं, पर अभी सबको जाना है, तो मुझे उसको देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो बस एक तरफ दूध पकने के लिए दिया था, एक तरफ सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब मैं बनाऊंगी पराठे। इसके बाद मैंने पराठे वगैरह बनाकर कर दिए हैं रेडी। अब टिफिन बच्चों का लगा दिया है। अब इनकी चोटी रह जाती, क्योंकि अभी ये छोटी है, चोटी नहीं कर पाती। अपने आप से कर तो लेती है, बट उतनी अच्छे से नहीं कर पाती है। तो बस यही है कि करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, टाई बांधना, बेल्ट लगाना, इनको ड्रेस पहनाना। बेटा तो मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो वो कर लेता है चीज़ों को, और ये छोटी नहीं कर पाती। बाकी ड्रेस वगैरह तो पहन लेती है, उतना ज़्यादा झंझट नहीं है कि इनको ड्रेस पहनाना क्या करना है। अपना शूज वगैरह, वो सॉक्स वगैरह सब पहन लेती है, ड्रेस पहन लेती है। बस इनका काम मेरा रहता है कि इनकी चोटी बांधना और इनको टाई बांधना और इनका टिफिन बनाकर टिफिन लगा देना, बस इतना ही काम रहता है। बॉटल भी मेरे बच्चे भर लेते हैं अपना, पानी की बोतल वगैरह जो भी होता है, जब होता है तो भर देती हूँ, नहीं तो अपना भर लेते हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और सपोर्टिव भी है, और बीच बीच में इनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे। अब मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। तो आज मैं मेरे ना आलू बैंगन की सब्जी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये आज मैंने ना मोटी सी रोटी एक ठो बनाई थी। पानी वाली मेरे को अच्छी लगती, पर मैं नहीं बना पाती हूँ गैस में। वैसे बेल के पानी लगा के सेक लेती हूँ तो बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता किया, डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी, झाड़ू पोछा जो भी करना था अपने सारे काम खत्म कर लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे चने की दाल। तो मैंने ये भिगो के रख दी थी। आप इसको भिगो के रख देंगे ना, तो जल्दी से बन जाती है। और जैसे कि आप वेट लॉस लंच में भी, जैसे मैं थाली दिखाती थी आपको, अब बस मैं अब जल्दी से ही लाने वाली हूँ, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी, ताकि वो जल्दी से फूल जाती है। टाइम कम लेती है और टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। तो
मुझे जल्दी जल्दी करना था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और काम करते करते ना बहुत देर हो जाता है। इसको संभालते संभालते ना टाइम का पता ही नहीं चलता। थोड़ा धूप में बैठ जाओ और काम करने के बाद तो ये होता है कि तुरंत सा बस सुबह का कब शाम का 4 बज जाता है, शाम के 4 बजे के बाद फिर 8 नहीं बजाए बजते हैं। बट दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एक तो ऐसे ही बज जाता है नहाते धोते कि पता ही नहीं चलता कब 1 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया। तो बस दाल धुल कर मैं कर ली हूँ रेडी। अब इसमें मैंने चढ़ा दिया कुकर। अब मैं डालूंगी इसमें ऑयल और बस अपना दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। सब्जी मैं सुबह ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो टिफिन में बनती उसकी ज़्यादा बना लेती हूँ सब्जी, तो वो काम कर जाती है। आजकल मेरी छोटी वाली बेटी की भी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रही है। इसको भी खांसी जुकाम वगैरह जैसे लग रहा है। अब ठंडा बढ़ गया है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यहाँ पे दाल धुल कर ली थी रेडी। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा, वैसे ही चने की दाल बनाती हूँ। आप कोई कोई ऊपर से भी तड़का लगाती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि जब एक बार ही तड़का लगा देते हैं बार बार क्या लगाना। तो यही होता है कि बार बार नहीं तड़का लगाना, नहीं फिर ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, फिर कैलोरी बढ़ जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़ा जीरा, थोड़ी मिर्ची और यही सारी चीज़ें तड़का लगा के अपना दाल डाल देती हूँ। अगर जब से लौकी की दाल बनाती हूँ, चना लौकी दाल, तो वो लौकी डाल देती हूँ, उसी में धुल के डायरेक्ट ही पका लेती हूँ। अगर नहीं बनाना हुआ सिंपल, तो लौकी वगैरह थी नहीं तो सिंपल ही आज बनानी, तो थोड़ा सा ना दाल ये थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि दाल ख़त्म हो गई थी और थोड़ा सा बची थी, जैसे लग रहा था कुछ ख़राब सी हो रही। तो मैंने सोचा चलो इसको बना के फिनिश करते हैं और डिब्बा धुलते हैं, इसके बाद दूसरी ला के इसमें फिल करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चढ़ा दी है दाल। अब दाल पकेगी एक तरफ, तब तक मैं अपने थोड़ा सा कुछ सलाद वगैरह। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ना दोपहर के बज रहे हैं 1:30। आपको 1:30 बज गया और देखिए अभी जस्ट मैं दाल चढ़ा के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। बस यही है, क्या है ना कि बस यही चीज़ें ध्यान देती हूँ कि घर का खाइए, हेल्दी खाइए, घर का खाइए। आप ना डाइट कीजिए, ना एक्सरसाइज कीजिए, और आप घर का खाइए, बाजार का छोड़ दीजिए और पैकेट फूड छोड़ दीजिए। जैसे कि बाजार के ना क्या होता है ना, ऑयल का कोई पता नहीं होता। ऑयल पता नहीं कैसा है, क्या है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, डीप फ्राई होती है चीज़ें। और घर में है, आपका पूड़ी खाने का मन कर रहा है तो आप पराठा बना लो। और चीज़ें ये हो जाती है ना कि बस घर का खाना घर का ही खाना हो। कितना भी आप ज़्यादा ऑयल डालोगे तब भी चाह कर भी आप ज़्यादा ऑयल यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपनी चीज़ों का भी भाई क्या एक बजट के हिसाब से चलना। सबसे मेन चीज़ ना, हम हाउस वाइफ के लिए खाना तो ठीक ही है, खा ले, मान लो एक दिन में खा ले, एक दिन खा ले, दूसरे दिन अपनी तबीयत खराब, और दूसरा चीज़ है बजट से बाहर चला जाएगा। हम लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती कि ये चीज़ एक मंथ के लिए आई तो इसको चलाना है। एक अच्छी हाउस वाइफ, एक अच्छी गृहिणी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, तो ऐसे ही होती है मेरे समझ में कि मतलब चीज़ों को मैनेज करके चलना, घर को मतलब उतने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से चलना। सबसे मेन चीज़ बजट है कि हमारा बजट इतना है, मैं इतने मंथ में, एक मंथ में इतना ही खर्चा करना है कैसे भी करके। हाँ, कोई गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए तो बात अलग होती है, नहीं तो अपना महीने भर का बजट तो बना के एक लेडीज चलती ही, एक महीना चलती ही है। तो हम हाउस वाइफ हैं, एक मदर है, एक वाइफ है, सब कुछ है। तो इसी हिसाब से अपने को चलना होता है। और एक चीज़ ना बहुत अच्छी बनाई गई, बुजुर्गों ने बनाया है कि आपको अपना मतलब गृहिणी के लिए एक अच्छी चीज़ बनाई है। और एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि आपको उसी में मतलब हमें पहले लगता था जैसे कि कोई कोई सास वगैरह होती है, रोकती हैं ये तेल मत डालो, ये मत करो। बहुत पहले की बात बता रही हूँ, मैं सुनती थी अपने गाँव वगैरह में। तो मुझे ये लगता था कि पहले की औरतें मना करती हैं, तेल इतना यूज कर लेती है, इतना ये चीज़, इतना वो चीज़। तो मुझे ये लगता है खाने वाली चीज़ में तो बहुत अच्छी चीज़ होती थी भाई। वो औरतें पतली भी होती थी, लिमिट में फिट भी रहती थी। और मतलब भले ही बुरा लगता होगा कि मेरी सास मेरे को खाने नहीं दे रही, मेरी ननद मेरे को खाने नहीं दे रही है, पर मेरे लिए तो भाई, मेरे समझ में कि वो मेरे तो सास ना ननद कोई भी नहीं है, मेरे लिए वो बेस्ट ऑप्शन होता अगर वो मेरी जगह होती, अगर वो इस तरह करती। भले ही मन को बुरा लगता है, जो भी जैसा भी होता, क्योंकि ना मेरे साथ हुआ है, ना मैं बता सकती हूँ कैसा क्या होता है। और मुझे सास और ननद का बहुत बड़ा शौक था, पर भगवान ने मेरे को दिया ही नहीं। सिर्फ हस्बैंड, एक देवर था, तो वो भी भगवान ने छीन लिया, कोई नहीं बचा मेरे पास, सिर्फ हस्बैंड और मेरे बच्चे। मेरी इतनी छोटी सी फैमिली है। आप लोगों से बातें करते करते ना मेरी छोटी बूटी थोड़ा सा चटाई में बैठा रखी थी, वो लुढ़क गई। तो मैंने जल्दी से ये अपना कैमरा ऑफ करके और उसको पकड़ने चली गई। तो मैंने सोचा चलो बातें अधूरी रह गई, फिर करते हैं कभी। तो बस यहाँ पे मेरी दाल बनकर हो गई थी रेडी। और बस अब एक तरफ मैं चढ़ाऊंगी चावल। चावल मैं आपसे रोज़ बोलती हूँ कि मेरे घर में बिना चावल के नहीं चलता, ज़रूर बनेगा। चाहे सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह बनता है। सुबह बन जाता है, शाम को चल जाता है, अगर रात में बना तो बच गया,
तो वो सुबह फ्राई हो जाता है। अब ये है इवनिंग का टाइम और ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज कोहरा भी पड़ रहा था मेरे यहाँ। तो बच्चे घर पर ही हैं और हस्बैंड भी पोलियो ड्यूटी करके अपनी आ गए थे घर, तो वो लंच नहीं करे थे, तो लगी थी भूख, तो मैंने सोचा चलो चाय बना देते हैं। 4-5 बजे का 4 से 5 बजे करीब का टाइम है ये, मुझे याद नहीं है। और 4 बजे वो अपनी ड्यूटी से आए, तो फिर इसके बाद मैं अपनों का ब्रेड सेक रही हूँ, थोड़ा सा जीरा टोस्ट हो जाएगा, चाय बना दूंगी। तो बस यहाँ पे सब लोग एंजॉय करके उसको खाए पियेंगे। और मैं भी आजकल चाय ले ले रही हूँ। अब अभी तो सुबह ही ले रही थी, आज मैंने शाम को भी चाय पी ली थी। पता नहीं क्यों ठंडा सा लग रहा है और थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से। और मुझे ना कोई चीज़ दिखती खाने वाली, जैसे ब्रेड वगैरह हो गई, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं मैं भी चाय ले लूँ, तो मैंने भी एक ब्रेड खाई और 1 कप चाय ली। बस ये है कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा विदाउट शुगर, क्या थोड़ा सा चीनी डालते हैं, मैंने अपने बच्चों को भी सिखा दी है और बच्चे भी मेरे चाय दोनों बना लेते हैं। तो मैंने बच्चों को भी बता दिया कि बस चीनी इतनी सी इतनी डालती, तो बहुत कम चीनी यूज करते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे बैठकर चाय टोस्ट जीरा और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, ये भी अपना एंजॉय कर रही हैं बैठ के वहीं बगल में। और इनको भी लग रहा, अब ये पता क्या करती है ना, चीज़ें इसके पास रख दो तो ये घसीटने लग जाती है चीज़ों को, डर लगता कहीं जल ना जाए, तो सब इसका ध्यान देते हुए अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड भी एक तरफ पी रहे हैं और ये भी अपना लगी पड़ी है एक तरफ। तो बस अब वीडियो हो जाएगा ज़्यादा सा लंबा, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी। और देखिए कितनी मस्ती से बिस्किट खा रही है, बस इसको लगता है ना कि बस मुझे कुछ खाने को मिल जाए, अनाज का जैसे इसको महक आने लग जाती है। अभी दूध पीने की कोशिश बहुत कम करती है, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत चटा-पटा देते हैं, खा लेती है। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब इस वीडियो को करेंगे यहीं एंड। जो भी डिनर में सब रखा हुआ है, कुछ बनाना वगैरह नहीं, थोड़ा सा रोटी वगैरह जो भी बनेगी, अंडे की भुजिया वगैरह जो खाएंगे वही खाएंगे। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।